तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम एक्सरसाइज 7.2 केसेस ना क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। हालांकि इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बना चुके थे बाबू, तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आओ बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करेंगे। क्या है 9? जो देखो 9 बोल रहा है बाबू की प्रूफ दैट कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट को उठा लेते हैं, लेफ्ट बड़ा भैया, तो LHS को उठा लेते हैं। LHS है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो यहाँ पे, तो ध्यान लगाएंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नीचे में डिनोमिनेटर में सब में 8 है। तो बाबू सब में 8 है तो एक बात को ध्यान में रखना, कभी भी सवाल एंगल के डिनोमिनेटर में सेम चीज हो तो ये दोनों बड़ा एंगल को छोटे एंगल में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम इसको छोटा में कर देंगे तो, क्योंकि देखो बाबू पाई बाई जो 8 है, पाई बाई 8 का मतलब क्या हुआ? पाई बाई अगर 8 की बात करें तो पाई बाई 8 जो है इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते। कैसे? देखो इसमें से किसी का वैल्यू हम कंप्लीटली नहीं जानते, निकाल कर देख लो। शायद 22.5 होगा, क्योंकि 180/8 अगर इसको डिवाइड करेंगे हम, 180 बटा इतना को डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे? 8 दूना 16, देखो कैंसिल 2 और फिर 8 दूना 16 और 4 और 8 × 40, 22.5 आ रहा है। 22.5 का वैल्यू नहीं जानते हैं। अगर बाबू 22.5 का दुगुना हो जाता तो 45 का मान हम लोग जानते हैं, क्योंकि 22.5 का दुगुना 45, तो हम लोग मल्टीपल वाला एंगल लगाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सारा चीज किसी का एंगल नहीं जानते हम लोग, तो हम क्या कर लेते हैं पहले जो बताते हैं। हम पहले बाबू आराम से इसको क्या कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये दोनों को, ये दोनों एंगल में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखो कब तोड़ेंगे? जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा गौर करके देखना। 8 को देखो तोड़ने का तरीका क्या है, 8 लिख देंगे नीचे में, और यही चीज पाई के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए क्या? 5 पाई चाहिए। अच्छा 8 ना 8 5, अच्छा 8 पाई। ये देखो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा वही चीज, और वही चीज से मल्टीप्लाई कर, मतलब जो 8 है 8 के साथ पाई को कर देंगे मल्टीप्लाई, और चाहिए क्या? 5 चाहिए, यानी 8 में से कितना घटा? तो 3। अच्छी बात है। फिर यहाँ पर भी हम यही तोड़ेंगे। कैसे? कॉस स्क्वायर 8 लिख देंगे और 8 पाई ऊपर में। अच्छा, और फिर उसके बाद चाहिए क्या? चाहिए हमको पाई, मतलब 7 चाहिए ना, तो 8 पाई में से पाई घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, चेंज की पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पाई हो जाएगी और -3 पाई बाई 8। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग करेंगे बाबू, तो ये पाई हो जाएगी। अच्छा, अब माइनस का पाई बाई 8। अच्छी बात है। चलो अब ध्यान दो, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 अब प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब प्लस का गौर करके देखो, कॉस पाई -3 पाई बाई, चेंज की नो चेंज, क्वाड्रेंट पढ़ा चुके हैं तो नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पाई पे नो चेंज। प्लस की माइनस तो माइनस, लेकिन ये स्क्वायर है
तो फिर से क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो 3π/8। और यहाँ पर नो चेंज, कॉस स्क्वायर प्लस की माइनस, तो माइनस, लेकिन स्क्वायर है तो फिर से क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अच्छा अब देखो ये सेम चीज़ है, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर π/8, और ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड होकर कितना, 2 cos स्क्वायर 3π/8। अच्छा अब ध्यान देने वाली बात है, 2 को कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचा, 2π/8, 2 कॉमन ले चुके, अब प्लस में cos स्क्वायर 3π/8। अब थोड़ा गौर करके देखना बाबू, हम सोच रहे हैं क्या, लेकिन एक मिनट, एक बात और समझना, 3π/8 का वैल्यू कितना होगा पहले ये देख लो, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, एक काम करो पहले, इसका वैल्यू कितना है, 3 × 180 बटा कितना 8, कट के कितना हो जाएगा ये 10, यानी 3π/8 है तो ये कट कर 10 मरतबा कटेगा ना, नहीं 10 मरतबा कैसे कटेगा, 80 है ना, 80 है और ये 8 है, तो कितना बार में कटेगा, अगर ऊपर की कांटे की बात करें तो ये 90 हो जाएगी और ये 9, हाँ ठीक है 10 मरतबे, यानी कि 30 डिग्री। देखो तो इसका तो वैल्यू हम लोग जानते हैं 30 डिग्री होगा ना, 10 कटेगा तो कितना मरतबे, देखो मिस्टेक कर रहे हैं बार बार, 3 × 180 और बटा का 8, इसको काटते हैं कितना मरतबे, तो ये 90 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 2, और बहुआ और ये देखो तो बटा में, मतलब एक काम करना है हमको, इसको ना इसको भी तोड़ देना है इसी के फॉर्म में, इसको भी तोड़ देना है इसी के फॉर्म में, और नहीं तो फार्मूला यूज कर दो, कौन वाला फार्मूला, स्क्वायर वाला। कैसे, जो बताते हैं, देखो हमारे पास ये 45 है, तो इसके जगह पे हम लोग, सॉरी 45 नहीं 22 का दुगना कितना होता है 45, तो हम ये सब मल्टीपल एंगल से मल्टीपल एंगल में जा सकते हैं जिससे 45 हो जाए। कैसे, फार्मूला तुमको पता है बाबू, क्या पता है फार्मूला, जो देखो हमको पता है कि cos स्क्वायर θ/2 की अगर बात करें, नहीं तो डायरेक्ट लगा दे, देखो cos 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ - 1, यही होता है। अच्छी बात है, यानी कि cos 2θ + 1/2 = cos स्क्वायर θ। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मल्टीपल एंगल। देखो बात समझो पहले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रखा जाएगा, यानी cos स्क्वायर θ के जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो 2 × cos 2 और θ की जगह कितना है π/8, अच्छी बात है। अब प्लस का 1, फिर प्लस इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं क्या, cos 2 रखेंगे तो 2 और θ की जगह 3π है, तो 3 दूना 6π अब बटा का 8। अच्छा अब प्लस का 1/2, अच्छा अपॉन में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अच्छी बात है। अब यहाँ से कहानी देखो क्या होगी, ये कट कर हो जाएगा 4, कट कर हो जाएगा 4, ये भी कट कर कितना हो जाएगा, अगर इसकी और ये प्लस जो है इधर है, ये प्लस जो है बउआ यहाँ पे +1 और ये +1। अच्छा एक काम करो और अच्छे से लिख देते, ठीक ना, दिक्कत हो रहा है। देखो 2 है तो 2 तो बाहर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर को हम लोग आराम से देखना, cos स्क्वायर को ये cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2θ, तो cos 2θ तो 2 × π/8। अच्छा अपॉन में कितना, पूरे का अपॉन में 2, अब प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 1। अच्छा फिर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को फिर से cos 2 × 3π अपॉन में 8,
अपॉन में 8 अपॉन में 8 अब प्लस 1 अब बटा का 2 पूरे का बटा 2। चलो हमको 2 लाना है, ध्यान में रखना, यानी अंदर वाला कटना चाहिए तब ये कोई उपाय है, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगा। अब यहाँ पे देखना है बात को, यहाँ पे कहानी देखो, 2 तो है ही, 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिखते हैं 2 तो ही है ही। एक काम करो, ये 2 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अच्छा ऊपर में कितना बचेगा, ऊपर की अगर बात करें तो कितना बचेगा, ये कटेगा तो 4 और ये कटेगा तो फिर कितना 4, अच्छी बात है। यानी कि ऊपर में बचेगा भैया cos π/4 और प्लस 1। अच्छा फिर प्लस में cos कितना डिग्री, cos 3π/4 और प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा फिर उसके बाद देखना है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तब बचेगा कितना cos π/4 अब प्लस का cos 3π/4। अच्छा अब प्लस का 1 और ये भी 1, देखो तो 1 जोड़ के 2 हो जाएगा। अच्छा अब हम इसको ना ऐसे करो, cos 3π/4, तो cos 3π/4 का वैल्यू कितना होता है बाबू -√1/2 और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका होता है √1/√2 और इसका वैल्यू होता है -1/√2 और प्लस 2, ये दोनों कैंसिल कर जाएगा तो बचा कितना 2 और यही क्या था प्रूफ RHS, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन बाबू क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो 9 का 2 भी सेम क्वेश्चन है, एक बार 9 का 2 को देख लेते, ठीक ना। तो 9 का 2 भी जो है सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में कॉस है लेकिन एक में साइन है, तो बाबू ये 9 का 2 बन जाना चाहिए, ठीक ना। अगर फिर भी नहीं बनता है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है या व्हाट्सएप का, आप वहाँ से क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए, बन जाएगा, ठीक ना। तो चलो बाबू हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे 10 पे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ चुके हैं, ठीक ना। 10 क्या बोल रहा है बाबू, जो देखना क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इफ tan x इज इक्वल टू 3/4 पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 एंड cos x/2। ए बाबू ई चीज दिया गया है, ई मटेरियल दिया गया, और एक बात और ये भी चीज दिया गया, देखो x दिया गया है, मतलब x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये दिया गया। तो अगर इसकी बात करें तो ये x किस क्वाड्रेंट में, देखो पाई से ज़्यादा, तब पाई से ज़्यादा मतलब क्या 180 से ज़्यादा, और ये कहाँ तक है देख लेते हैं, 3 गुणे 180 अब बाटा का 2 कट के कितना 180, पाई के जगह 180 रख दो, डिग्री रेडियन से डिग्री में बदल जाएगी तो कटेगा तो 90, यानी कि कितना हो जाएगा बाबू, यानी होते 270 3/2 देख लेते हैं, 3/2 है ना, 3/2 लगता है। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3/2, हाँ ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि ये बाबू कहाँ से कहाँ तक है, पाई से 270, यानी कि 270 मतलब कितना 3π/2, ये दोनों के बीच में, यानी कि ये जो लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अच्छा हमको निकालना है इसका मान, तो हम बाबू क्या करते हैं ना कि sin x/2 के मान निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, देखो अगर हम चाहें sin x/2 का मान, तो बउआ हम चाहें तो बहुत चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बात समझो, हम चाहें ना, क्योंकि tan x का वैल्यू दे चुका है, तो sin x/2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, गौर करके देखना। sin x बराबर फार्मूला क्या होता है,
अगर साइन एक्स का फॉर्मूला देखो तो 1 माइनस कॉस एक्स बटा 2 यही होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर का यही होता है ना। इसका मतलब कि ऐसे कर दो, रूट भी चढ़ा सकता है, रूट, अच्छा प्लस माइनस रूट, अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद कॉस की अगर बात करें तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 यही होता है। अब बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम कॉस का मान निकाल ले तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि गुरुजी टाइन में भी तो निकल सकता है। कैसे? एक तरीका और है निकालने का। टाइन एक्स का वैल्यू दे चुका है, लेकिन टाइन एक्स का वैल्यू दे चुका है, बात समझना, एक मिनट, यहाँ पे शायद हाँ ठीक है, साइन एक्स बटा 2, ये साइन एक्स बटा 2 का वैल्यू होगा, ठीक ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉस एक्स का मान निकाल ले, साइन एक्स बटा 2 बराबर होता है प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स बटा 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो हम क्या सोच रहे हैं बाबू कि अगर कॉस का मान निकल जाए तो मेरा काम बन सकता है, तो हम यहाँ से कॉस का मान निकाल लेते हैं। कैसे? चूंकि हमारे पास टाइन एक्स बराबर 3 बटा 2, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस दे चुका है, तो हम जानते हैं कि h निकाल लेते हैं यहाँ से। कैसे? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 25, और ये 5 निकल चुकी है। अच्छा, तो कॉस अगर x की बात करें, कॉस x की बात करें तो कॉस x क्या होगा, कॉस x की अगर बात करें तो कॉस बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस 4 है, हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस 5 है। अच्छा, एक बात और, x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, लेकिन कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सारा में नेगेटिव, यानी थर्ड में नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, यानी कि अब दोनों मान निकल जाएगा। कैसे? देखो, हमको निकालना साइन एक्स बाई 2, ये देखना बाबू, साइन एक्स बाई 2 का फॉर्मूला प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। ये बात तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ से वैल्यू आई। नहीं, ये फार्मूला यहाँ से आया बाबू। देखो, कॉस 2x का फार्मूला क्या था, अगर साइन की बात करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर भेजेंगे तो मिला जुला कर क्या हो जाएगा, मिला जुला कर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, बात समझना केवल, अब बटा के 2, और यहाँ में कितना साइन स्क्वायर एक्स। देखो, यहाँ दुगना तो यहाँ 1, तो यहाँ अगर हाफ कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये कहाँ प्लस माइनस यहाँ चला जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में, ठीक ना। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि, लेकिन बात को ध्यान में रखना, प्लस दे कि माइनस, बात समझना बउआ, मेन कहानी यहाँ से आती है। देखो, x बटा 2, देखो जब x किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x बटा 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, ये बात हमको पता लगाना है। x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x बटा 2 किस क्वाड्रेंट में, तो हम थोड़ा इनइक्वेशन हम लोग पढ़ा चुके बाबू, इनइक्वालिटी पढ़ा चुके थे, इनइक्वालिटी को थोड़ा सा देख लेना जाके, ठीक ना। इनइक्वालिटी का नियम क्या बोलता है बताते हैं। देखो कि अगर पाई लेस देन x लेस देन 3 पाई बाई 2, तो हमको चाहिए किसका, क्योंकि जब x जो है बाबू वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि x बटा 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, ऑल साइड 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि बात पता चले। तो 3 पाई बाई 4, अच्छा देखो तो पाई बाई 2 से ज़्यादा, यानी कि पाई बाई 2 कहाँ, पाई बाई 2 यहाँ, पाई बाई 2 से ज़्यादा, और 3 गुने 180 बटा 4, अगर इसको काट छाट करना चाहें हम तो 90 हो जाएगी, और ये 2 और ये 45, और 45 दिया है, 15 हाथ में 1, चढ़ती है 12 1 13, 135। 135 किसके बीच में, इसके बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब बात है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा,
बात समझना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में और ये कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब कि जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे जो अभी लगाए थे साइन वाला, उसमें क्या लगाए थे, माइनस कॉस एक्स बटे का 2 ये लगाए थे। तो अब यहाँ जो प्लस माइनस था वो माइनस नहीं लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि साइन जो है, क्योंकि जो साइन है बाबू, वो साइन क्या है, साइन जो है साइन एक्स बाय जो 2 है, ठीक ना, वो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स बटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है, तब -4/5, तो माइनस माइनस प्लस 4/5, मेन बटका ये है। तो भैया साइन एक्स बटा 2 एल ऊपर में एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और नीचे में 10 हो जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे तो कितना 5 और प्लस 4 और नीचे में दोनों मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा, अच्छी बात है। यानी कि साइन एक्स बटा 2 इज इक्वल टू ऊपर में 9 का 3 निकल जाएगा, वर्गमूल रूट निकलेगा ना, और नीचे में रूट अंडर 10, तो ये पहला आ चुका है। अच्छा, फिर उसके बाद हमको निकालना है कॉस एक्स बाई 2, तो कॉस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बटा 2। लेकिन यहाँ पे बाबू एक्स बाई 2 जो है किस क्वाड्रेंट में है, एक्स बाई 2 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमारे पास कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू तो पॉजिटिव होगा लेकिन कॉस का निगेटिव, इसलिए यहाँ निगेटिव चलेगा। बात समझ में ना बात को। अच्छा, तो निगेटिव 1 प्लस कॉस एक्स, तो बाबू 1 प्लस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का वैल्यू की अगर बात करें तो माइनस, देखो माइनस माइनस, तो यानी कि कॉस एक्स का वैल्यू -4/5, तो प्लस माइनस -4/ कितना 5, अब बटे का 2, तो फिर से क्या करेंगे पूरे का बटा, तो कॉस एक्स बटा 2 माइनस ऊपर में क्या 5 -1 सॉरी 4 और ये 5 दूना 10, यानी कि कॉस एक्स बटा 2 इज इक्वल टू -10, ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में 10, ठीक, यानी कि कॉस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू -1/√10। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 10 का कितने नंबर सवाल है, 10 का 2 सवाल है, तो बाबू 2 एकदम जस्ट ऐसे ही बन जाएगा, ठीक ना, इसी के तरह है 2 भी बन जाएगा, ठीक ना। तो चलो इसको 2 3 सारा का सारा एक ही जैसा सवाल है, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, यानी 10 का 3 11 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 तो बता दिए, 2 और 3 सेम टाइप का सवाल है बाबू, तो सेम टाइप का सवाल को बना लिया करो, क्योंकि बाबू देखो एक ही एक सवाल अगर बताएंगे तो किसी नाम में ढेर सवाल है, और हालांकि हम एक ही एक बताए भी है, एकदम सेम टू सेम रहता है जैसे बनना चाहिए। जैसे देखो एक आध को बनाएगा बाबू तो ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक ना। तो आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्योंकि हम देखे तो लगा कि क्वेश्चन नंबर सेम है, ठीक ना, मतलब बन जाएगा। तो आओ बाबू 11 पे। 11 क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1/8। एक काम करो, लेफ्ट को उठा लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। अच्छी बात है। एक काम करो, तो ऐसा नहीं लग रहा, देखो इसी टाइप का मैथ पहले हम क्वेश्चन नंबर शायद 9 में बनाए थे। हम बताए थे कि देखो डिनोमिनेटर में सेम है, तो ये दोनों बड़ा एंगल को ये दोनों छोटा एंगल में तोड़ने की कोशिश करना, ठीक ना। कैसे, जो देखो 1 प्लस ये एज इट इज रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
फिर 1 प्लस कॉस 3π/8, फिर 1 प्लस कॉस 8 और यही 8 पाई के साथ मल्टीप्लाई, कितना घटा इसमें से तो 5 आए तो 3π, फिर 8, फिर 8 1 मिनट, हाँ ये यहाँ पे 1 मिनट, एक तो है 1, 8 बाबू 8 पाई कॉस, भैया कॉस लिख दो, कॉस, देखो 8 पाई कितना पाई, अच्छा अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पर देखना है कि 1 प्लस कॉस π/8, अच्छा 1 प्लस कॉस 3π/8, फिर 1 प्लस डिस्ट्रीब्यूट करो तो कॉस, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पाई हो जाएगी -3π/8, लॉजिक समझना बउआ, लॉजिक 1 प्लस 8 हो जाएगा, ये सॉरी 8 नहीं पाई हो जाएगा -π/8, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखना 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस 3π/8, फिर देखो 1 प्लस चेंज की नो चेंज, नो चेंज, प्लस की माइनस, माइनस -3π/8, कॉस कौन लिखेगा भैया, कॉस कौन लिखेगा, कॉस 3π/8, अच्छा फिर उसके बाद इसकी चर्चा देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसकी अगर बात करें तो कॉस कितना, माइनस में प्लस माइनस माइनस, नो चेंज, माइनस कॉस, ये सब पता ही है, अब बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो तो ये दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, फार्मूला होता है a² माइनस b², बात समझ में आ रहा होगा कि ये नहीं समझ में आ रहा पगला, और ये दोनों फिर वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8, अच्छी बात है। अब क्या करें, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एंगल को फिर से हम क्वेश्चन नंबर 9 में जो किए थे वही काम करेंगे। क्या किए थे, कॉस स्क्वायर, बात समझना, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस θ/2, सॉरी 2θ/2, ये ना होता है, और साइन, फिर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2θ/2, ये सारे फार्मूला बाबू हम बता चुके हैं, ठीक ना, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज है बाबू, तो मतलब हम बता चुके हैं सारा चीज़, तो अब बताने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि अब तो ब्रिलियंट हो चुका होगा। अच्छा तो अब अगर बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इसकी अगर बात करें माइनस है तो क्या होगा, 1 मिनट पर रुक जाओ आराम से, इसको बड़ी ब्रैकेट दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2, यानी कि कॉस 2 मतलब क्या, 1 प्लस कॉस 2θ यानी कि π/8, लॉजिक, अब बटा का कितना 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से काम करो, ये तो 1 है, ये है माइनस, अच्छा फिर इसके जगह क्या लिख सकते हैं, अच्छा साइन के लिए तो नहीं, कॉसी के लिए है ना, तो चलो कॉसी वाला के लिए फिर क्या 1 प्लस कॉस 2 × 3π/8, अब पूरे का बटा कितना 2, ब्रैकेट कर दो क्लोज, अच्छी बात है। चलो अब क्या करना है जो समझो, अब क्या करना हमको, अब बाबू कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करना है, कैसे, जो देखो इसको मिटा देते हैं, देखो सिंपल कैलकुलेशन करना है, कैसे, अगर हम बात करें तो ये कट कर हो जाएगा 4 और ये कट कर हो जाएगा कितना 4, ठीक ना, तो बाबू इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना, कैलकुलेशन करें तो चलो कर ही देते हैं भैया, कर देते हैं, घबराना कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। चलो देखो तो 1 माइनस
1 प्लस ये कॉस, देखो कट कर π/4, तो कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2। लॉजिक समझ रहा है ना? हाँ, अच्छा, और नीचे में आ गया है 2। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, ये तो हो ही गया। फिर उसके बाद इधर भी जो है वो कितना, ये कट कर 4, यानी कि 1 प्लस cos 3π/4 अब बटा का cos 3π/4 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, अब 2। ठीक है बाबू? अच्छा, अब इसको बाबू सिंपल कैलकुलेशन कर लो, ठीक ना? अब जैसे सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन कर ही लेगा, तो आई होप कि बाबू सिंपल तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। तो इसको कर लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना? क्योंकि तेजी से बना रहे इसलिए बाबू, क्योंकि अब तू लोग कर लेगा नहीं, क्योंकि अगर रेगुलर वीडियो देखते आ रहा होगा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अब तो ब्रिलियंट हो चुका, अब तो हिंट से, क्योंकि हम लोग आज बाबू 50वां लेक्चर देने वाले, यानी कि 50 दिन, यानी 50 लेक्चर केसी सिन्हा ट्रिग्नोमेट्री पे चला। तो बाबू अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, अब बना लोगे, ठीक है? अब हिंट दे देंगे, काम बन जाएगा। अब अभी नहीं कि एक एक बताएं, क्योंकि देखो अब सारा फार्मूला तुम लोग को पता होगा, ठीक ना? फार्मूला को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक फार्मूला फिर ध्यान में नहीं रखेगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा, ठीक ना? हम लोग sin 18 का मान निकाले थे, उसका भी वैल्यू याद रखना, क्योंकि आगे यूज होने वाला है, ठीक ना? अच्छा, चल, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो हाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ चुके हैं, ठीक? 12 में क्या बोल रहा है, cot 100 यानी कि 140 to 1/2, ये बाबू पूर्णांक है, ठीक ना? अच्छा, इज इक्वल टू √2 प्लस √3 माइनस 2 √6। तो एक काम कर लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं। तो कॉट कितना डिग्री, अगर बात करें तो 142 और 1/2, अच्छी बात है। अच्छा, अब बात को समझना है कि हम करें तो क्या करें, अच्छी बात है। तो पहले पूर्णांक को तोड़ ही लो, कितना 142 में, यानी कि कितना हो जाएगा, 142 दूगुने 2, तो 4 8 और कितना 2 और एक ऐड कर दो तो 285, यानी 285/2। तो ऐसे करने से फायदा, एक काम करो ना, इसको आराम से ऐसे करो, 180 में से घटा दो या ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो जो बताते हैं, 280 में, क्योंकि बुक में हिंट दे चुका है तो उसके इस्तेमाल से हम लोग कर सकते हैं। 180 में घटा दो कितना 37 यानी कि 37, हाँ 37 पूर्णांक 1/, घटा दो 37 पूर्णांक 1/2, बात बराबर पड़ेगा। फिर जब इसको कैलकुलेशन करेगा तो बात वही पड़ेगी। अच्छा, फिर उसके बाद cot 37 1/2, इसका मतलब ये हुआ बाबू 37 का हाफ, यानी कि 37 और हाफ मतलब क्या, cot 37.5। अब हम क्या करते हैं कि साइन में बदल लेते हैं इसको, और इसको बदल लेते हैं कोची में, कॉस में बदल लेते हैं। अब मेरा दिमाग क्या काम किया कि हम साइन का कोई मल्टीपल एंगल ढूंढे, क्योंकि देखो हम साइन 37.5 का मान नहीं जानते हैं, और नहीं कॉस 30.7 का मान 37.5 का मान जानते हैं। तो हम सोचे कि क्यों ना मल्टीपल एंगल चाहिए, तो हम एक बार दिमाग लगाए बाबुआ कि कोई मल्टीपल एंगल अगर मिल जाए इसके फॉर्म में तो मेरा काम बन सकता, तो भी बन जाएगा। देखो अगर बात करें तो देखो तो बन जाता है, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर बात करें साइन स्क्वायर थीटा का तो √1 - cos 2 θ/2। देखो तो होल है कि नहीं, अच्छी बात है। तो
तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले का यूज करके लगा सकते हैं। ये वाला स्क्वायर हटा दो। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो √1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2। कैसे? देखो, जब अब हम लोग इसके जगह पे रखेंगे साइन थीटा है तो यहाँ पे दुगुना होकर कितना हो जाएगा, काम बन जाएगा। कैसे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 और थीटा का जाएगा कितना, 37, और 37.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 75 हो जाएगा, यानी 75 होगा। और 75 का मान हम निकालने के लिए जानते हैं, ठीक है, क्योंकि 75 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस 45 प्लस 30 डिग्री, कॉस 45 और 30 डिग्री नहीं, यानी ई वाला तरीका से बताए थे, कॉस 45 प्लस 30 डिग्री क्वाड्रेंट पर आ चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो ई हो गया 75 डिग्री और अपॉन में 2, अच्छा बड़ा, फिर नीचे में इसका भी वैल्यू 1 प्लस कितना, 75 डिग्री अपॉन में 2। अब ये 2 कैंसिल, एक मिनट, कॉस 75, ये 2 कैंसिल, यानी कि 1 माइनस कॉस 75 और अपॉन ऊपर में कितना 1 प्लस कॉस 75 डिग्री। अब यहाँ से हम cos 75 का वैल्यू रखेंगे और यहाँ रखेंगे, अब दोनों का कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? cos 75 का मान ऐसे निकालेंगे बाबू, देखो हम एक मिनट, ये क्या लिख दिए, cos 75 का मान हाँ निकाल सकते हैं इससे। अब हम लोग बता चुके हैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो यहाँ से हम लोग यूज करके भनाक चिन्ह रख देंगे, ठीक ना। तो बाबू आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और हम बाबू यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, क्यों, ताकि कुछ अब कैलकुलेशन करो, क्योंकि अभी ये लास्ट होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।